विश्व गुरु दीपाश्रम शोध संस्थान के बैनर तले आज हम फिर उपस्थित हुए हैं वेद विज्ञान वार्ता को लेकर के। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा और वेद विज्ञान वार्ता के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं जो पूर्व में 6 भागों में वेद विज्ञान वार्ता को कर चुके हैं प्रोफेसर रामदेव जी साहू साहब। मैं शोध संस्थान की ओर से डॉक्टर रामदेव जी साहू साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार सर। हम पिछले वेद विज्ञान वार्ता में जो ऋषि हैं वो ऋषि हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं, इसको लेकर के हमने बात की थी और आपने क्रम से उन ऋषियों का हमारे शरीर में किन किन स्थानों पर वो रहते हैं और उनके क्या क्या कार्य हमारे शरीर के अंदर होते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से बताया था। पर उसी श्रृंखला में कुछ ऋषियों को हम नहीं बता पाए थे, तो आज उन्हीं के विषय में हम जानने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जो पहले हमारी वार्ता में जिन ऋषियों का उल्लेख हुआ है उनमें विश्वामित्र, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, कश्यप हैं, अगस्त हैं, भृगु, अंगिरा, जो उनको एक भी कहा गया, अलग अलग भी बताया गया है। पर इनके बाद के क्रम में हम ऋषि भरद्वाज के बारे में आज जानना चाहते हैं आपसे। तो ये हमारे शरीर में भरद्वाज किस स्थान पर रहते हैं, क्या हमारे शरीर में इनके कार्य हैं, तो आज हमें आप ये बताएं। देखिए, भरद्वाज भी ऋषि प्राण है, लेकिन ये अवान्तर ऋषि प्राण है। 10 ऋषि प्राणों में इनकी गिनती नहीं की गई है जी, लेकिन ये हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। इनको या तो अवान्तर प्राण कह सकते हैं या उप प्राण कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति है वो अग्नि प्राणों और सोम प्राण, जो सोम प्रधान प्राण है और अग्नि प्रधान प्राण है, तो उन प्राणों के सांकर्य से इनकी उत्पत्ति होती है। और शब्द के आधार पर भी यदि आप देखें तो वेद विज्ञान की जो बात है, इसका जो विषय है वो आपके समझ में आ जाएगा जी। इसमें भरत और वाज 2 शब्द है जी। भरंतम वाजम, ऐसा भी क्या है कि मंत्रों में, संगीताओं में आया है। तो वाज शब्द वो अन्न के लिए प्रयुक्त होता है जी। तो ये अन्न कितने प्रकार के हैं? भरत जो शब्द है वो है संभरण करना। तो अन्न का जो संभरण करता है, यानी हमारा जो उदर है, उस उदर भाग में इसकी स्थिति है भरद्वाज की, और उस उदर का जो संपूर्ण कार्य है ये वही संभालता है। तात्पर्य ये है कि हम जो खाते हैं उसके ऊपर, यानी जो अन्न है, जो हमारे द्वारा खाया गया अन्न है, तो उस अन्न को पचाने का जो दायित्व है वो इसी के ऊपर समाहित है। तो भरद्वाज जो है हमारी पाचन क्रिया को का जो स्वरूप है वो हम मान लें कि वो ऋषि भरद्वाज है। हाँ, यानी जो पक्वाशय विषयक जितने भी कार्य है वो सब कार्य क्रियाएं जो है उनका अधिष्ठाता एक तरीके से ये ऋषि है और यही उस कार्य को संपन्न करता है। दूसरी बात क्या है कि जो अन्न के बारे में जैसे आपने पूछा कि कितने प्रकार के, तो वेद विज्ञान में क्या है कि अन्न 5 प्रकार के बताए गए जी। पहला है राजान्न, दूसरा है वाज अन्न, तीसरा है ग्रह अन्न, चौथा पशु अन्न और 5वां है हविष्यान्न जी। तो अब देखिए, राजान्न किसको कहा है? तो राजान्न तो वह अन्न जो अपने आप उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या है कि जंगली धान्य, श्यामाक इत्यादि जो बोलते हैं, जिसके मतलब जो है बिना बोए भी जो उग जाता है, जिसे हम खरपतवार कहते हैं। हाँ, नहीं, खरपतवार तो अलग चीज़ है, खरपतवार तो काम आने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का अन्न है जिसको हम जो है जंगली धान्य कह सकते हैं जी। तो ये शूक धान्य, शमी धान्य की तरह ही, मतलब ये दोनों रूपों में ही मिलता है। तो ये जो अन्न है वो राजान्न कहलाता है। एक बहुत समय पहले एक यज्ञ हुआ करता था, राजसूय यज्ञ जी, जिसका नाम आपने सुना होगा। हाँ। तो राजसूय यज्ञ वो राजान्न से ही किया जाता है। अच्छा, इसलिए उसका नाम राजसूय यज्ञ। वहाँ राजा के लिए वहाँ अर्थ नहीं है। राजसूय यज्ञ का तात्पर्य यह है कि वो राजान्न के माध्यम से किया जाने वाला यज्ञ है। इसी प्रकार से क्या है कि वाजपेयी यज्ञ आपने सुना होगा, तो ये वाज भी अन्न है, ये अन्न का दूसरा रूप है वाज। वाज वो अन्न है जो बोया जाता है और बोने पर जो उगता है वो अन्न जो है वाज कहलाता है। और
वाजपेयी यज्ञ में अन्न का ही प्रयोग होता है, यानी कच्चे अन्न का, पके हुए का नहीं। ये जो पाक यज्ञ की जो प्रक्रिया वो तो बहुत बाद की है जी। लेकिन कच्चे अन्न का ही जो प्रयोग किया जाता है वो वाजपेयी यज्ञ कहलाता है। इसमें भी क्या है कि जो सोम प्रधान की दृष्टि से हम देखें तो उसको क्या है कि आयुर्वेद की भाषा में शीत वीर्य कहेंगे। तो शीत वीर्य जो अन्न है उस अन्न के माध्यम से ये क्या है कि वाजपेयी यज्ञ किया जाता है। तो वाज उस अन्न को कहा गया है, क्योंकि हम भी बोए हुए अन्न को ही खाते हैं। तो इसलिए क्या है कि भरद्वाज जो नाम है, जो उस ऋषि प्राण का जो नाम है वो इसी के आधार पर भरद्वाज नाम रखा गया है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये वाज नामक अन्न है। फिर तीसरा जो अन्न है वो है ग्रह। अब आप कहेंगे कि ग्रह को भी अन्न क्यों माना है? क्योंकि ग्रह की जो रश्मियां हैं वो देवों का अन्न है, यानी जो दिव्य शक्तियां हैं वो उस अन्न से ही जीवित हैं, इसलिए वो उनका भोज्य पदार्थ, उनका भक्षण है वो। तो वो भी अन्न की श्रेणी में आ तो गया। इसलिए उसको भी अन्न की श्रेणी में वेद विज्ञान में गिना गया है। तो इसलिए क्या है कि वो ग्रह भी अन्न है। फिर चौथे प्रकार का अन्न है पशु जी। पशु अन्न है, जिससे पशु यज्ञ जो है वो संपादित किया जाता है। ये पशु नाम औषधि का है। पशु यज्ञ क्या होता है? जिसमें औषधियों का जो है वो हवन किया जाता है। तो जो जो द्रव्य औषधि के रूप में जो जो पदार्थ हैं, वैसे तो क्या है कि सारे ही पदार्थों को क्या है कि आयुर्वेद औषधि मानता है जी। लेकिन सारे ही पदार्थों को औषधि मानने का मतलब ये है कि औषधि फिर हितकारी ही होनी चाहिए, अहितकारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि कई वनस्पतियां ऐसी जो अहित भी करती हैं, तो इसलिए क्या है कि उनको औषधि की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पशु शब्द का जो अर्थ है वो क्या है कि अव्यक्त अवस्था वाले अंगों से लिया गया है, यानी औषधियों का वो अंग जो प्रायः अव्यक्त रहता है, जैसे जड़ के रूप में। जी। तो जड़ों के रूप में या जड़ी बूटियों के रूप में जो उपलब्ध होती औषधियाँ हैं उनको ही पशु शब्द से यहाँ कहा गया है। और वो भी एक अन्न है जिससे पशु अन्न जो है पशु यज्ञ संपादित किया जाता है, और वो भी एक विशेष प्रकार का अन्न है। इसके बाद में फिर हविष्यान्न। हविष्यान्न वो अन्न है जिसको कई अन्नों का मिश्रण करके और हम कल्पित करते हैं, हम बनाते हैं जी। जैसे हमने आज्य बना लिया, पृषदाज्य बना लिया, या और कोई पदार्थ बना लिया हमने जो है बहुत जो है वो द्रव्य मिला करके और फिर हमने बना लिया, वो हविष्यान्न है। तो इस प्रकार से वेद विज्ञान में जो है अन्न के 5 भेद बताए गए जी। और ये जो अन्न की जो 5 भेद है ये क्या है कि यज्ञ में काम आने की दृष्टि से ही जो है इनका विभाजन या वर्गीकरण किया गया है। और दूसरी बात क्या है कि जिन जिन अग्नियों से इनका संबंध है, तो अग्नियाँ भी हमारे जो है कई प्रकार के, उसमें से 3 तो मुख्य अग्नियाँ मानी गई है जी। जैसे पहली है याजुषाग्नि। याजुष, हाँ, जिसको ब्रह्माग्नि भी कहते हैं जी। यानी यजु जो है उस अग्नि का मूल है। अग्नि जो तत्व है उसका मूल तत्व जो है वो यजु है। तो ब्रह्माग्नि उसको कहा गया है। और ब्रह्म अपना सारा जो भोजन है वो उसके माध्यम से ग्रहण करता है। इसी प्रकार से क्या है कि दूसरी वागग्नि है जिसको देवाग्नि भी कहते हैं, यानी वो हमारी जो वाक शक्ति है। तो उससे क्या है कि देवता अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हम स्तुति करते हैं किसी देवता की, तो वो क्या है कि उसी में तृप्त हो जाता है, उसी से संतुष्ट हो जाता है। तो हमारी वाक भी एक अग्नि के रूप में प्रतिष्ठापित है, एक तरीके से ये कहा जा सकता है। दूसरी क्या है कि अन्नाद अग्नि है। अन्नाद का मतलब है यानी अन्न को खाने वाले जो प्राणी हैं उन प्राणियों के उदर में जो अग्नि है वो अन्नाद अग्नि है, जिसको जठराग्नि भी हम कह सकते हैं। तो ये जठराग्नि भी है। और इससे क्या है कि हम सभी जीव जो है वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भक्षण प्राप्त करते हैं। तो ये अग्नि है। फिर इसी तरह से अन्य जो अग्नियां हैं
उनके भी क्या है कि कई प्रकार के जो है वो वर्णन वेद में उपलब्ध होते हैं। तो स्वरूप की तो व्यापक है अग्नि का, और जो है अन्न के भेद से यज्ञों की भी व्यापकता है। तो विषय तो ये बहुत व्यापक है जी। बाकी क्या है कि ये जो भरद्वाज जो प्राण हैं जी। जो हमारे शरीर के अंदर है, वो हमेशा अत्रि प्राण के साथ मिलकर के ही प्रक्रिया करता है, यानी अकेला कार्य नहीं करता है। इसमें क्या है कि अत्रि प्राण उसका सबसे ज़्यादा सहयोगी होता है, और यह भी अत्रि प्राण का सहयोग करता है जी। इसलिए महाभारत में जहाँ भी भरद्वाज का वर्णन है वहाँ आत्रेय स भरद्वाजः, ऐसा क्या है कि अनुशासन पर्व में भी जो है महाभारत में आया है कि आत्रेय हमेशा जो है भारद्वाज के साथ रहते हैं। तो ये जो भरद्वाज प्राण है और जो अत्रि प्राण है वो दोनों मिलकर के हमारे उदर की जो प्रक्रिया है उसको ये संचालित करते हैं। बहुत सुंदर सर। आज हमने वेद विज्ञान इस वार्ता में जो भरद्वाज ऋषि का स्वरूप देखा। सबसे पहले तो बात यह है कि भरद्वाज शब्द का जो अर्थ हमारे सामने निकल करके सामने आया, और अग्नियों का जो निकल करके आया, और प्राण का जो स्वरूप हमारे सामने निकल करके आया, उसको अगर हम वैज्ञानिक वेद की दृष्टि से देखें, हम विज्ञान की दृष्टि से जोड़ करके देखें, तो कितना बड़ा विज्ञान हमारे शरीर के अंदर ही समाहित है, ये आज इस वार्ता के निष्कर्ष के सामने आया। मैं इसके लिए साहू साहब का धन्यवाद देता हूँ, और आप सब से मैं निवेदन करता हूँ कि ये वार्ता का जो प्राण वाला ऋषि वाला जो क्रम है, ये जो चलता है, इसे आप निरंतर सुनते रहिए और अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त करते रहिए। धन्यवाद।